कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में कैलकुलस में अवकलन के बाद समाकलन की। अवकलन के प्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग एक साथ कराएंगे। क्योंकि अवकलन से जस्ट अपोजिट है समाकलन, इसलिए पहले समाकलन की बात करिए। चलते हैं बच्चों, उसी में थोड़ा सा आगे बताते हैं आपको। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि निरीक्षण विधि से बताओ, अनुमान विधि से बताओ। ये क्या आएगा? अब बच्चों देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे माइनस कॉस एक्स, ये पढ़े थे, ये आप पढ़े हैं। इसका क्या हो जाएगा? डी डी एक्स। तो इसका भी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। परंतु एक्स की जगह वो जैसे अवकलन में करते थे, ये 2x है तो 2x का पुनः अवकलन करेंगे, 2 और उसका करेंगे भाग, उसका करेंगे भाग, तो बट्टे में लग जाएगा जाकर के। इसको कैसे लिख सकते हो? -1/2 cos 2x। ये तो बच्चों आपने आगे सीखना है। अभी जो प्रश्न कह रहा है ऐसे मत बताओ, सूत्र से मत बताइए। कह रहा निरीक्षण विधि से बताओ, अनुमान विधि से बताओ, जो आप सीख करके आए हो। क्या सीख करके आए हैं? सीख करके आए हैं। कह रहा है ये जो प्रश्न है इसका समाकलन क्या सीखे थे? समाकलन बताओ। तो समाकलन माने ये जिसका अवकलज है, इसका अवकलज है, वो मूल राशि बताओ, वो मूल राशि बताओ। ये किसका अवकलज है? माने इसका समाकलन का मतलब क्या है? वो राशि बताओ जिसका ये अवकलज है, माने इसका प्रति अवकलज बताओ। चलते हैं। तो अब तुम्हें सूत्र याद करने पड़ेंगे बच्चों। क्या याद करने पड़ेंगे? फार्मूले। फार्मूले क्या लिखे थे हमने, याद है? फार्मूला लिखा था हमने आपको बच्चों, याद करिए। cos x का माइनस साइन x, ये तो समाकलन लिखा था। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अवकलन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अवकलन की। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। डी डी एक्स, यहां से भी इसको हटाओ, वापस आओ, यहीं करते हैं। देखो बच्चों, डी डी एक्स, ये साइन एक्स किसके अवकलन में आएगा? cos x में आएगा। तो हम एक बार cos x का अवकलन लिखते हैं। cos x का अवकलन क्या पढ़े हो? माइनस साइन x पढ़े हैं। ये तो फार्मूला है जो आपने सीखा है, जो आप अवकलन से सीख करके आए हो। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये किसका अवकलन है? देखो cos का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस तो इधर कर लोगे, तो साइन 2x है, 2x से आना चाहिए 2x। 2x कब आएगा? जब 2x करो। देखो जरा, अनुमान विधि चल रही है। अब साइन है cos x का माइनस साइन, तो cos x का माइनस साइन, तो माइनस साइन x की जगह जागना बच्चों, x की जगह क्या है? 2x है। अब याद रहे निहित फलन वगैरह में क्या सिखाया था प्रतिस्थापन विधि में, कि x cos x का पढ़े हो आप, माइनस x की जगह x नहीं मिला। जब ये नहीं मिला तो इसका पुनः अवकलन करते हैं 2x का। पुनः 2x का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जागना बच्चों, बराबर हम साइन 2x का चाहते थे, तो साइन 2x का बताओ। तो -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -1/2 डी डी एक्स cos 2x। अथवा इसी को लिख सकते हो डी डी एक्स -1/2 cos 2x बराबर साइन 2x। ये बच्चों आया आपका, क्या आ गया? साइन 2x जो था इसका समाकलन ये बना। इसी बात को ऐसे कहा गया कि साइन 2x का समाकलन -1/2 cos 2x होता है, साइन 2x का समाकलन नहीं होता। क्योंकि इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा, प्रति अवकलज ये होगा।
तो आपको समझ में आया बच्चों, ये अनुमान विधि से किया गया, सूत्रों के आधार पर किया गया, अवकलन से किया गया, है ना। ये आपने अभी लेटेस्ट सीखे हो, अभी ये अभी बताया गया। सीधे अगर करना होता तो आप ये कर लेते, ये नहीं करना है आपको, आपको ये करना है। उसने कहा अनुमान विधि से बताओ, निरीक्षण विधि से बताओ, ठीक है ना। तो ये साइन किसका अवकलन था, कास का साइन माइनस का होता है, फिर कास में 2x चाहिए था तो कास 2x कर दिया, 2x पुनः अवकलन 2 का भाग फिर करना पड़ा, तो साइन 2x का चाहिए था तो -2 बाहर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है -1/2 कास 2x का साइन 2x है, माइनस साइन 2x जो है इसका अवकलन है, ये मूल फलन है ना, ऐसे करना था। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न देख लो, सेम बच्चों यहाँ पर है, ये किसका अवकलन होगा, देखो जरा सूत्र पढ़ो, डी डी एक्स, आपको साइन एक्स का अवकलन का सूत्र सिखाया गया है, ये तो है फार्मूला, ये तो है फार्मूला, साइन एक्स का कॉस एक्स। तुम क्यों क्या कास 3x चाहिए, तो देखो कास 3x कब मिलता आपको, जब x की जगह 3x करो। अब साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स यहां भी लिखो, परंतु जागिए साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस लिखना था बच्चों, थोड़ा देख लो, साइन था, साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब x की जगह x नहीं मिला, 3x है, तो 3x का पुनः अवकलन कर चुके हो पीछे, 3x का पुनः अवकलन 3। हमको क्या प्रश्न था, cos 3x था, तो इसको cos 3x बनाओ। तो जब cos 3x बनाओगे 3 का भाग करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स साइन 3x। एक स्टेप और कर सकते हो इसको, डी डी एक्स 1/3 बाहर ले जाओगे, अंदर ले जाओगे, ये हो गया आपका, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, ये cos 3x जो है इसका मूल फलन ये है, मूल फलन ये है, इसका अवकलन करने से cos 3x आता है, अथवा cos 3x का समाकलन करने से आता है। जरा देखो इसी प्रश्न को आगे जब पढ़ाएंगे, अभी तो ये आपको अनुमान विधि से कहा गया है, अगर इसी प्रश्न को आगे करने को कहा जाए तो हम आपसे कहेंगे cos 3x का समाकलन पूछा गया है, तो sin x का अवकलन cos, cos का समाकलन sin, तो इसका समाकलन sin x होता है, x की जगह क्या 3x है। अब चूंकि 3x है तो 3x का पुनः अवकलन करते हैं 3, और चूंकि प्रश्न समाकलन का है इसलिए भाग करते हैं, अवकलन करते थे गुणा, तो भाग कर जाओ, भाग कर जाओ 3, तो बराबर 1/3 sin 3x, वही बन जाता बच्चों है। पर ये प्रश्न अभी नहीं करना है, ये आगे करेंगे, अभी तो उसने कहा अनुमान विधि से बताओ, बुद्धि खर्च करो अपनी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, चलेंगे आगे अगले प्रश्न पे, देखिए क्या प्रश्न लिखा है, e की पावर x। फिर बच्चों देखो e की पावर, अनुमान विधि निरीक्षण विधि से, ये e की पावर x किस, अब उल्टा सोचो किसके अवकलन से आया होगा, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। हम सूत्र लिखे गए रहे हैं, डी डी एक्स, ई की पावर x का सूत्र पढ़े हो आप लोग, e की पावर x, ये फार्मूला है, इसको माइंड के अंदर ब्लॉक कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अब e की पावर x का, e की पावर x तो मैं क्या चाहिए, e की पावर 2x, तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स e की पावर 2x। आप देखो e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x में क्या आ जाएगी, e की पावर 2x इंटू, अब x नहीं था, जब नहीं था तो x की जगह 2x, 2x पुनः अवकलन करो 2, उसका कर दिया आपने गुणा। तो तुम्हें प्रश्न क्या था, e की पावर 2x था, तो e की पावर 2x प्रश्न था 2 हटाओ, तो 2 इधर ले आओ, ये इसी को ऐसे लिख सकते हो, 1/2 भीतर, इसका मतलब क्या है, इसका समाकलन ये बन जाएगा, इसका अवकलन ये बन जाएगा, ये जो था इसका मूल फलन ये है, जिस फलन का अवकलन किया गया था उसका ये मूल फलन है, इसका अवकलन ये था, इसका समाकलन करो ये मिल जाएगा।
आगे हम आपको सिखाएंगे, ये रफ है, क्या सिखाएंगे कि e की पावर 2x का अवकलन समाकलन कर रहे हैं, तो e की पावर x का समाकलन आपको सिखाया, e की पावर x का e की पावर x होता है, x की जगह 2x है, तो पुनः 2x का अवकलन करो 2, और प्रश्न समाकलन का है तो भाग करते हैं, अवकलन में करते थे गुणा। ये सब हम आपको सिखाएंगे आगे चल के, अभी बात इसकी नहीं कर रहे हैं, अभी बात किसकी कर रहे हैं, अनुमान विधि की, निरीक्षण विधि की, ये सब आगे करेंगे, अभी इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आगे चलो बच्चों, फिर देखिए, फिर देखो ये किसका आया होगा अवकलन, किसका अवकलन रहा होगा, x की पावर n से संबंधित लग रहा है। देखो एक सूत्र लिखे हैं हम, एक सूत्र पढ़े हो आप लोग, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का n x की घात n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, ये फार्मूला पढ़े हो। अब हमें देखो इस टाइप से प्रश्न क्या चाहिए, डी डी एक्स, तो घात में एक कम आ जाता है, एक घात में कम आता है, तो देखो इस घात में ही 2 है, तो किसका अवकलन रहा होगा, अवकलन जब जिसका अवकलन करोगे उससे एक घात में कम हो जाता है, कम हो जाता है, इसका मतलब घात 3 रही होगी, क्या रही होगी, घात 3, तो ax प्लस बी की होल पावर 3 करके देख लो आप। अब x की पावर n का सूत्र लगाओ, लगाओ पर x की पावर n का सूत्र, तो n इंटू एक्स देख लो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू जागिए x नहीं था तो इसका पुनः अवकलन करोगे तो b का तो 0, ax में क्या अवकलन आएगा a, और a का क्या करना पड़ेगा, गुणा, चूंकि अवकलन कर रहे हो। आपको जरूरत किसकी है, प्रश्न देखो, वो ax प्लस बी की होल पावर 2 की जरूरत है, तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से a, अथवा ये हो जाएगा 1/3a, कोष्ठक में है ax प्लस बी की होल पावर 3 बराबर ax प्लस बी की होल पावर 2। ये बच्चों आ गया, ये मूल फलन है, इसका समाकलन ये है, इसका अवकलन वो है, ये करना है। जब यही प्रश्न आगे करोगे तो आगे जब करेंगे तो सीधे x पावर n का n प्लस x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 ax प्लस b के पावर होल पावर 3 बटे 3, और इसका पुनः अवकलन a, उसका भाग कर देंगे, यही आ जाता है। ये आगे करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। निरीक्षण विधि, अनुमान विधि यानी अवकलन के द्वारा, क्योंकि कहा गया ना कि प्रति अवकलज ही समाकलन है, प्रति अवकलज ही समाकलन है, तो देखो इसका अवकलज का ये, तो इसका ये, इस तरह से, माने इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। चलें आगे, देखो बच्चों अगला प्रश्न ये, अब इसमें 2 पार्ट हो गए, जरा गौर करना पड़ेगा आपको। देखो ये साइन है, काश का अवकलन माइनस साइन होता है, इधर e की पावर x है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अब इसमें 2 पार्ट, अलग अलग 2 प्रश्न हैं, अलग अलग 2 प्रश्न हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लो आप पहले, फिर बाद में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले साइन करेंगे। अब ये किसके अवकलन से आता है, सूत्र याद होने चाहिए आपको, सूत्र सारे बताए थे हमने, तो किसके अवकलन से आता है, देखो काश x के अवकलन, हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, समझ लीजिए, काश x के अवकलन में माइनस साइन आता है, ठीक है, लेकिन आपको साइन 2x चाहिए, क्या चाहिए, साइन 2x, अच्छा साइन 2x चाहिए, तो काश x की जगह 2x करोगे तो आ जाएगा, तो काश 2x कर दिया आपने, तो माइनस काश x का माइनस साइन x, जागना जरा बच्चों, काश x का माइनस साइन x, लेकिन अब x नहीं है 2x है, तो पुनः 2x का अवकलन करो 2 और उसका गुणा, ये हो गया, ठीक है। तुम्हें क्या बच्चों चाहिए, 5 और चाहिए आगे गुणा, क्या चाहिए, 5 और चाहिए, तो 5 के बच्चों गुणा कर देंगे, देखो, अथवा वो क्या जाएगा माइनस, इसको देखो साइन 2x, तो 2 और माइनस 2 बाहर ले आओ, तो डी डी एक्स माइनस 1/2 कास 2x बराबर साइन 2x। साइन 2x का है बच्चों, तो 5 चाहिए, 5, तो 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा कर लो, जागना जरा, जब 5 का गुणा कर लोगे आप
तो 5 का गुणा इधर भी आ जाएगा दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा करो तो 5/2 हो जाएगा। ये इसका समाकलन ये है और इसका अवकलन वो है। काश का माइनस साइन 2 का 2 कट जाएगा, फटाक से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बताएंगे आपको, लेकिन अभी इसका करिए। इसका देखिए, बता चुके थे आपको, e की पावर x का e की पावर x होता है। तुम्हें क्या चाहिए, e की पावर 3x चाहिए, e की पावर 3x चाहिए। तो e की पावर 3x का e की पावर x का e की पावर x को ना, और 3x का अवकलन 3। तुमको क्या चाहिए था, e की पावर 3x, तो 3/में आ जाएगा, 3/में आ जाएगा। तो बार बार बाहर लिखोगे फिर भीतर लिख सकते हो, 1/3 e की पावर 3x। पहुंच गए। लेकिन प्रश्न में 4 और चाहिए था। क्या चाहिए था, 4। जागना बच्चों। तो 4 का इधर गुणा कर दो, तो डी डी एक्स 4 का इधर भी गुणा करोगे, बाहर गुणा करोगे तो भीतर चला जाएगा। 4/3 e की पावर 3x। ये बच्चों बन गया आपका। इसका ये समाकलन ये है, इसका ये अवकलन है, इसका प्रति अवकलज ये हुआ आपका, ये अवकलज और ये प्रति अवकलज। ठीक है बच्चों, अब पूरा प्रश्न क्या बन जाएगा, इकट्ठा कर दो एक साथ में। इसलिए क्या प्रश्न क्या था, 5 sin 2x 5 sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। ये प्रश्न था बराबर, ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू बनी जा करके आपके डी डी एक्स माइनस 5/2 इंटू कास 2x माइनस इसका क्या बना, 4 इंटू ई की पावर 3x का बना, माइनस डी डी एक्स 4/3 ई की पावर 3x। ये बच्चों जो प्रश्न था, इसका समाकलन ये है, इसका समाकलन ये है, इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है। आपने जो प्रश्न किए अभी सिंपल से प्रश्न थे, वो क्या किए हैं, प्रति अवकलज। प्रति माने जो प्रश्न रखा है आपका वो किसके अवकलन से आया ये बताना था, उल्टा किसके अवकलन से आया, यही समाकलन की परिभाषा में बताइए आपको है कि मूल फलन प्राप्त कर लो। समाकलन क्या है, किसी फलन का मूल फलन, किसी फलन का प्रति अवकलज, माने अवकलन करने से जो फलन आया है उसको मूल फलन प्राप्त करा दो। समाकलन कहते हैं उसको, प्रति अवकलज कहते हैं उसको, मूल फलन। तो वही आपने अवकलन के द्वारा देखा, जो अवकलन के सूत्र सीखे थे उसके प्रयोग से आपने करके देखे। ठीक है बच्चों, इसी के कुछ प्रश्न SW बच्चों फटाफट हम लिख दें ताकि घर से आप कर लोगे। इन्हीं का समाकलन हम आपको आगे सिखाएंगे। जी cos 2x 3x स्क्वायर 4x³ 1/x, जो न कर पाना हमसे पूछ लेना, sin x माइनस e की पावर x। 5 प्रश्न बच्चों, क्या करना है इसको, निरीक्षण विधि से, अनुमान विधि से। कहाँ से अनुमान सीखा, क्या है, अवकलन सीखा है। अवकलन से बताना है कि ये किसके अवकलन आए होंगे, किसके अवकलन ये आए, वो वापस जाना है। ठीक, तो सूत्र है साइन से cos x आता है, x पावर n से x⁻³ से आया होगा, x⁻4 से आया होगा, log x या log -x ये आया होगा, cos x ये आया होगा। पढ़ चुके हो ना इस तरह से। ये प्रश्न घर से आपको करके आने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इतना करके आइए बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। चलिए बच्चों, आपको होमवर्क दिया हमने, होमवर्क आप कर लोगे। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका 7.1 का बच्चों हम प्रश्न देख रहे हैं, कौन सा है 4e⁻³ + 1। ये प्रश्न 4e⁻³ + 1। अब देखिए बच्चों ये समाकलन करना तो सीखे क्या है। चलिए देखो दोनों पे जाएगा इंटीग्रेशन 4e⁻³ dx प्लस 1 पे जाएगा dx बराबर 4 बच्चों कांस्टेंट बाहर कर लीजिए e⁻³ dx प्लस 1 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को लिख सकते हो x⁻0। ठीक है, आप चलें सीखे क्या हो, क्या सीख के आए हो आप। देखिए इंटीग्रेशन x⁻n का समाकलन आपको सिखाया गया है x⁻n+1 बटे n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। चर्चा करेंगे आगे। आपके पास क्या प्रश्न है x⁻0। आप बच्चों मैच करा लो, n की जगह 0 जा रहा है, n की जगह 0 जा रहा है तो x⁻n+1 बटे n+1, n की जगह 0। ठीक है, इधर बच्चों देखो क्या है 4e⁻x का क्या पढ़े थे आप, इंटीग्रेशन e⁻x का समाकलन क्या पढ़े थे, अवकलन में सिखाया गया था आपको कि e⁻x का अवकलन e⁻x का समाकलन e⁻x। अब आपके पास क्या प्रश्न है, प्रश्न आपके पास है e⁻3x, तो e⁻x का e⁻x 3x। अब जागना पुनः, अब 3x है तो 3x का पुनः अवकलन करोगे। अब प्रश्न इंटीग्रेशन का है तो भाग करना पड़ता है, अवकलन ddx का प्रश्न होता है तो गुणा करना पड़ता है। ये बात आपको हम प्रतिस्थापन विधि में समझाएंगे आगे। फिलहाल 3x का अवकलन करोगे 3, उसका भाग कर दोगे तो यहाँ पर चलिए e⁻x का e⁻x, लेकिन 3x का पुनः अवकलन करोगे 3 और उसका भाग, ये आ जाएगा आपके पास 4/3 e⁻3x, नीचे 1 लिखो चाहे लिखो ऊपर x, प्लस समाकलन के प्रश्न में एक कांस्टेंट और लगा देते हैं। चर्चा करी थी हमने पीछे प्रश्न में, क्यों करते हैं और भी करेंगे आगे। चलिए आगे ये प्रश्न देखिए बच्चों, x² गुणा कर जाओ भीतर तो x² कट गया, ये आ गया। करना क्या बच्चों, फिर वही बात है, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर जाइए, x² dx -1 dx बराबर, अब देखिए x², इसको एक बार और लाइन में चाहो तो लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो x⁻0, किसी भी राशि पर घात 0 हो उसका मान 1 होता है, a⁻0 भी 1 होता है और xy⁻0 भी 1 होता है। हमें क्या चाहिए x के सापेक्ष, इसलिए x⁻0। चलिए सूत्र क्या पढ़े थे बच्चों, x⁻n का समाकलन का सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे x⁻n का समाकलन n+1 बटे n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, ये पढ़ाया गया था। n का मान -1 करोगे तो वो खत्म हो जाता, प्रश्न करके देख लो इनफिनाइट आ जाता है। चलिए तो ये लगाओ x⁻n का सूत्र, x⁻n का x⁻n+1 बटे n+1 माइनस वही x⁻n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं x⁻3 माइनस x प्लस c। ये आंसर हो गया बच्चों, ये आपको पहले बताया जा चुका है। अगर आप सीखो तो आपको रफ में हम बता दें, देखो ddx ऑफ x अथवा क्या हो गया, ये देखो dx बटे dx हो गया, ये देखो तो कट के आ गया 1, तो x का अवकलन 1 है तो 1 का समाकलन x का अवकलन 1 तो 1 का समाकलन x, तो 1 का समाकलन क्या आएगा x, वही हमने x⁻0 करके बता दिया, जैसे अच्छा लगे आपको। अगले पर चलो, फिर बच्चों देखो सब पर जाएगा ddx, क्या जाएगा सब पर, इंटीग्रेशन समाकलन ax² dx प्लस bx प्लस c, कांस्टेंट बच्चों बाहर कर लोगे इस तरह से, इसमें कांस्टेंट a बाहर करोगे
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी बाहर कर लोगे एक्स डी एक्स प्लस सी। 1 को बच्चों हमने कहा था एक्स की घात 0 लिख सकते हो। अब सबका समाकलन कर जाओ। कौन समाकलन? एक्स की घात n का सूत्र, ये सूत्र सीखे हो, एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस बी, फिर वही एक्स की घात में क्या एक n प्लस 1 बटे n प्लस 1 सी इंटू एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तुमको समझ में नहीं आता है तो क्या बात करी जा रही है? एक्स की घात n का समाकलन बच्चों लगाया जा रहा है n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस ये लग रहा है n इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन लगी थी तो n का मान -1 नहीं। एक्स की घात n देखो लगाओ, एक्स की घात 2 का n प्लस 1 बटे n प्लस, वही तो लग गया एक्स की घात 1 n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस तरह से क्या बन जाएगा 1 बटे 3 ए एक्स क्यूब, ये 1 बटे 2 बी एक्स की घात 2, ये हो गया सी एक्स प्लस कांस्टेंट और लगा दो। अब कांस्टेंट में सी चूंकि प्रश्न खुद ही चल रहा है तो कांस्टेंट में सी की जगह के कर सकते हो, ये आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आपको प्रश्न कराए गए, ठीक है, कर सकते हो। इसी तरह से घर से कर लीजिएगा जाके सारे प्रश्न। स्कोर करना चाहोगे तो क्या करोगे, बराबर 2 बाहर कर लोगे, एक्स की घात 2 का समाकलन प्लस e की पावर x का समाकलन। अब देखिए बच्चों क्या पढ़े हो इंटीग्रेशन में, x की घात n का पढ़े हो सूत्र, क्या बताया गया है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो x की घात 2 का चाहिए, कर सकते हो n की जगह 2 मिला दो जा करके, n की जगह 2 मिला दो तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2, n की जगह 2 रख दिया आपको, तो x की घात n, तो x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 उस x की घात n के सूत्र से प्लस e की पावर x का बच्चों e की पावर x प्लस कांस्टेंट और लगा लीजिए, ये 2 1 3 हो गया, ये x की घात 3 हो गया। इस तरह से बच्चों, इस तरह से किया। इसी तरह से बच्चों आगे करेंगे, इसको देख लीजिए, ये सूत्र समझने के लिए बोला था हमने, सीख लीजिए आप। अब इस प्रश्न को करना हो बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला लग रहा है। इस फार्मूले से अगर तोड़ दोगे तो देखो पहले का वर्ग तो रूट एक्स का वर्ग क्या आ जाएगा, रूट एक्स का वर्ग रूट खत्म x प्लस बी स्क्वायर दूसरे का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 रूट एक्स का फिर रूट खत्म प्लस 1 बटे एक्स माइनस टू गुणनफल का दूना, दोनों का गुणा करो, किसका गुणा, रूट एक्स का इंटू 1 अपान रूट एक्स का। ये सूत्र बन गया आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ठीक बच्चों, आगे चलो सबको समाकलन अलग अलग कर दो, तो ये x का समाकलन प्लस ये 1 अपान x का समाकलन। बच्चों -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर कर लो, बचेगा क्या, रूट एक्स कट गया, 1 बचा। ये बच्चों कर चुके थे x की घात n के सूत्र से, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस 1 अपान x का बच्चों क्या सीखे हो, लाग x, 1 अपान माइनस एक्स का भी लाग x होता, चर्चा करेंगे। फिलहाल लाग मॉड x लिख दीजिए, इसका सूत्र होता है -2, 1 को बताया था हमने क्या होता है, x होता है। चाहो तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, x की घात 0 लिख सकते हो, बराबर 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस लाग मॉड x माइनस 2 एक्स की घात बच्चों n प्लस 1 बटे n कांस्टेंट c। आगे चलो 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस लाग मॉड x माइनस 2 एक्स प्लस सी, ये बच्चों आ जाता है। लॉग मॉड x समझाएंगे आगे, हम चर्चा करेंगे इसकी, अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे प्रश्नों का सार क्या है बच्चों, मूल जो सूत्र सिखाए गए थे आपके
वो सूत्र आपको सीखने हैं। अच्छे से अभ्यास कीजिए। ठीक, चर्चा करेंगे आगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों।